अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करूँ तो 2 लाइन है जो मैं यहाँ सबके सामने बोलना चाहती हूँ। सूरज की पहली किरणों से होता सारे जग में उजियारा, सूरज की पहली किरणों से होता सारे जग में उजियारा, हिंदी वो भाषा है जिससे होता जीवन जग न्यारा। तो भाषा बाय गरिमा जिसका मिशन है कि वो हिंदी को विश्व में प्रसिद्ध करना चाहता है और एक मुकाम तक पहुँचाना चाहता है, उसका मेन मोटिव ही ये है कि जो लोग बाहर रहते हैं और जिन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना होता है वो जनरली भारत को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि एक तो हम जनसंख्या में आगे हैं और दूसरा हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यंग माइंड्स हैं जिन्हें सीखने की बहुत ज़्यादा चाह है और आगे बढ़ने की। तो एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन के लिए किसी भी देश में जाकर, और अगर वो देश भारत है तो उसको वहाँ की लैंग्वेज को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एक हिंदी सबसे बड़ा माध्यम रहेगा उनके लिए, जिसमें भाषा बाय गरिमा काम कर रही है और आपको सिखाने का आपको सिखाने का पूरा सपोर्ट देगी। अगर बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज हम जनरली अब वुमेन्स के लिए हम लोग ने प्रोग्राम बनाए हुए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सी औरतें हैं और ऐसी बहुत से लोग हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है और यहाँ तक कि वो बोल भी लेते हैं। लेकिन अगर वो कभी 4 लोगों के बीच में रहते हैं तो वो इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उन्हें ये महसूस होने लग जाता है कि उनकी इंग्लिश गलत होगी, उनकी प्रोनंसिएशन गलत होगा। हो सकता है कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन वो कर रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं होगा। तो भाषा बाय गरिमा कोशिश ये करता है कि वो ऐसी वुमेन्स को इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना और बेसिकली उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करना बताता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई एडवांस कोर्स करना या बहुत फ्लुएंट बनाना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग जो सच में अपने आप को, अपनी इंग्लिश को एनहांस करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना चाहते हैं, हम उनके लिए हमेशा मददगार साबित होंगे। इंग्लिश ही नहीं, बच्चों में भी अगर आप देखें तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो इंग्लिश बोल तो बहुत अच्छे से पाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब उन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आती है तो शायद वो ग्रामर पोर्शंस में वो ध्यान नहीं दे पाते। और आज अगर इतना कॉम्पिटिटिव लाइफ हो गई है, आप हर जगह जाएँगे, आपके लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंस होती है आपका एप्टीट्यूड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो भाषा बाय गरिमा कोशिश करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी सिंपल और कितनी ज़्यादा क्लियर हो सके। तो हम सब्जेक्टिव्स और एकेडमिक पोर्शन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि भाषा बाय गरिमा का काम ही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कस्टमर्स की नीड के ऊपर काम करता है। अगर उनकी नीड है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ है ना ग्रामर समझना चाहते हैं, उस ग्रामर को और अच्छा करना चाहते हैं, तो हम उसी पर ही काम करते हैं। तो बच्चों के लिए हमारे पास बहुत सारे ना प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत फन लविंग एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होते हैं, जिनमें वो अपने है ना वर्ड पावर को बूस्ट अप कर सकते हैं, वोकैब्युलरी लैडर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी लैंग्वेज की जर्नी को बहुत ईज़ी करता है और उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है उनके करियर के लिए। अगर स्पेनिश लेवल की बात करूँ या स्पेनिश लैंग्वेज की बात करूँ तो स्पेनिश लैंग्वेज में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही लेवल पे काम करते हैं, A1 और A2। A1 जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है स्पेनिश लैंग्वेज का, जहाँ आपको पता चलेगा कि आप ग्रीड कैसे करते हैं, आपका प्रोनंसिएशन कैसे होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, किस अल्फ़ाबेट को, किस वर्ड को आप किस प्रोनंसिएशन में बोलेंगे, ये पता हम आपको करवाते हैं। साथ ही साथ जो सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि स्पेनिश जैसी लिखी जाती है, वैसी ही बोली जाती है। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और एडवांटेज है स्पेनिश लैंग्वेज को सीखने का, कि जो आप लिख रहे हैं, आप वो ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो आप लिखे हैं उस और आप जो बोलेंगे उसमें डिफ़रेंस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है और एक एडवांटेजेस होता है आपको स्पेनिश लैंग्वेज सीखने के लिए। तो ये लैंग्वेजेस में जो हम सिखाते हैं वो बेसिकली आपको बूस्ट अप करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं।
और अभी साथ ही साथ हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कुछ सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो जनरली मतलब पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनको है ना आप क्या कह रहे हैं जिन्हें जब उन्हें आप है ना कहीं पे खड़ा करें एज अ ग्रुप डिस्कशन या फिर किसी ग्रुप गेम जोन पे जहाँ पे उनको है ना इंडिविजुअल बोलना हो, वो वहाँ पे जनरली अपने आप को बहुत ही इनकॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो उनका रीज़न ये होता है कि उनमें प्रेजेंटेशन स्किल्स कम होती हैं। हर बच्चे की अपनी स्किल होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे अपग्रेड कर सकें, उनकी जो क्या क्या हेजिटेशन से हम उनको कैसे है ना कम कर सकें और कैसे उनको इन सारी फील्ड्स में आगे बढ़ा सकें। क्योंकि बच्चे ही हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं। तो उन्हें हम किस हिसाब से और किस खूबसूरती से उनको उनके मुकाम तक पहुँचा सकें, यही हमारी कोशिश रहती है। तो भाषा बाय गरिमा की कोशिश ही है कि जितने लोग भी उनके साथ जुड़े हैं उन सबको वो एक बेहतरीन कहना चाहिए कंटेंट दे सके और उनकी ज़रूरतों को समझकर उन्हें आगे की तरफ बढ़ा सके। तो यही जर्नी है भाषा बाय गरिमा की, और मैं आप सभी लोगों के साथ लास्ट में जो मैं अक्सर सभी को बोलती हूँ कि आप अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जो सच में सीखना चाहता हो ये सारी लैंग्वेजेस, आप ज़रूर उन्हें भाषा बाय गरिमा के बारे में बताइए। भाषा बाय गरिमा सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेसबुक में ही नहीं है, हम इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी है। और तो और अगर हिंदी में किसी को जो फ्री हिंदी सीखना चाहता है, जैसे साउथ ज़ोन के काफ़ी बच्चे हैं और काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें बहुत मन करता है कि वो हिंदी सीख सकें, लेकिन